सामने है कक्षा 10 यूपी बोर्ड 2024 इंग्लिश पेपर का सलूशन। तो देखिए इस पेपर का सलूशन यह है आपका जनरल इंस्ट्रक्शन, इसको पढ़िएगा अपने से। अब हम सीधे सीधे आपको ले चल रहे हैं पार्ट ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। यानी इस पैसेज पर, इस अनसीन पैसेज पर 3 प्रश्न हैं। तो देखिए, इन द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड द लॉज वेयर वेरी क्रूएल, ए मैन कुड बी हैंग्ड फॉर ए वेरी स्मॉल ऑफेंस, द sheriffs who were the keepers of the law were ignorant men and would hang a man on little or no evidence. Often when a man feared some punishment from the sheriff, he would run away to the forest. In the forest, he would join the company of other men who had come they like him. Such men were called outlaws. They made their living by hunting deer or by robbing travelers on the highways. तो इस पर आधारित 3 प्रश्न है। तो हम शुरू कर रहे हैं इसका ऑप्शन बताने के लिए। इस पर आधारित प्रश्नों के जो हैं, तो देखिए इसमें व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफेंस इन द इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो 4 विकल्प दिए गए, ए बी सी और डी। तो हैंगिंग का था, डी विकल्प आपका सही है। अब देखिए दूसरा है, हु वेयर द कीपर्स ऑफ लॉ इन द इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज, शेरिफ्स। तो बी विकल्प सही है इसका। वाई डिड ए मैन रन अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट ड्यूरिंग द ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। तो इसका ए बी सी डी विकल्प सही है, टू एस्केप पनिशमेंट फ्रॉम द शेरिफ। और अगला है चूज क्वेश्चन नंबर 4 to 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हियर। तो आई मीट खाली है, भरना है ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो यहाँ आयन रहेगा, यानी सी विकल्प आपका सही है। 5वां का अनलेस से वेक्स माई पार्डम, आई यहाँ भरना है। इसमें चारों में से कौन सही है? नॉट एक्सक्यूज हिम, मस्ट, कोड, माइट, बिल। 5वां का सी, यहाँ बिल भरा जाएगा, आई विल नॉट एक्सक्यूज हिम। ये रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। ये क्लस्टर दिया गया है, शब्दों का समूह है, इसे मीनिंगफुल हमें बनाना है एक वाक्य। आई गॉट एंग्री एट हैज बिहेवियर। तो पहला ही सही विकल्प है 6वां का। अगला है ही प्रिवेंटेड मी गोइंग, यहाँ पर भरना है, क्या भरा जाएगा? आप, फार, फ्राम। तो सी फ्राम, गो, आई प्रिवेंटेड मी फ्राम गोइंग टू द सिटी। अगला है 8वां का, हु इज द फॉलो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड। तो इसमें से ए बी सी ये सही है, बी भी शेयर है, ब्रीफली सही है। यहाँ लैंग्वेज है, इसकी स्पेलिंग गलत है, तो डी विकल्प सही है। अब हम आपको लेकर चलेंगे, डिटेल्स बाद में बताया जाएगा। अब हम आपको लेकर चलेंगे तीसरे पेज पर। तो देखिए तीसरा पेज, यहाँ लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। कुर्ग या कोडगु, द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, is home to evergreen rain forest, spice and coffee plantation. Evergreen rain forest cover 30% of this district during the monsoon. It pours enough to keep many visitors away. The region of joy commences from September and continues till March. तो देखिए, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड। तो यहाँ लिखा ही गया है कर्नाटका में, यानी नवा सही है। अगला है द बेस्ट सीजन ऑफ द विजिट कुर्ग। तो इसका बेस्ट सीजन जो है सितंबर टू मार्च है, ये लिखा भी है।
तो यानी सी विकल्प आपका सही है। 11 से 13 तक चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, तो 11 का ए विकल्प सही है, गुड सोवर ऑफ रेन यानी अच्छी बरसात हो। अगला है हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो आप जानते हैं नेल्सन मंडेला, सही विकल्प 12 का सी है। द बेकर्स ऑफ गोवा यूज्ड टू वियर कबाई बोल, ये 4 विकल्प दिए हैं, ये विकल्प ही सही है आपका कबाई। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर 14वें प्रश्न के लिए। तो देखिए यहाँ पर लिखा है क्वेश्चन नंबर 14 से 15, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन नाउ। द सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस, पीपुल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लोस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। तो 14-15 इसी पर आधारित है। तो ही इज द पोएट ऑफ पोयम द बॉल पोयम, तो इसके जो पोयम के जो पोएट हैं, कवि हैं, वो है आपके जॉन एवेरीमैन, डी विकल्प आपका सही है। हु इज व्हाट डज इन ए वर्ल्ड ऑफ पोसेशंस मीन्स लव, लस्ट, मटेरियल थिंग्स, नन ऑफ दिस, तो 15 का बी मटेरियल थिंग्स है, 15 का बी विकल्प सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 16 to 20, choose the correct option to answer the following questions. Who was the Mr. Harriet? A compounder, no. A doctor, बी विकल्प आपका सही है। 17वां, who does I refer to in the story the thief's story? Who does I refer to in the story? To in the story the thief of story, Hari Singh, Anil, the writer of the story, the previous employer of the thieves। तो 17 का जो सही विकल्प है आपका वो है ए हरि सिंह, ए विकल्प सही है आपका। Who came to meet Ausable in the story the midnight visitor? Who came to meet Ausable in the story the midnight visitor? Fowler, a policeman, Ausable father Max। तो 18 का सही विकल्प पहला ही है, फाउलर। अगला है हाउ मेनी burglars आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, तो इसका सही विकल्प 19 का है ए 2। अगला है हु comforted भोली इन द क्लासरूम, who comforted भोली इन द क्लासरूम, तो हर फ्रेंड, हर टीचर, हर प्रिंसिपल, द मॉनिटर ऑफ क्लासरूम, तो 20वां का बी सही है, हर टीचर। ये हुआ आपका चौथा पेज। अब हम आपको लेकर चलेंगे अगले पेज पर। तो देखिए अगले पेज पर क्या है। पार्ट बी रीडिंग, आप देख सकते हैं अगले 1-2 दिन में पूरा फुल वीडियो आपको मिलेगा, केवल पेपर देख सकते हैं क्योंकि समय कम है हमारे पास। ये देख सकते हैं यहाँ पर है प्रश्न, फुल वीडियो आपको अगले कुछ दिनों में मिलेगा। यहाँ है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फीस कंसेशन ऑन ग्राउंड ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ योर विलेज आर सिटी हैज़ चेंज्ड ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर। और अगला है पेज आपका राइट ए पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन ऑफ ब्राइड अटेंडेंस बाय यू इन द अबाउट 100 वर्ड्स ऑन द 1800 यानी 80 से 100 शब्दों में ऑन द बेसिस ऑफ पॉइंट गिवन बिलो। तो डेट एंड टाइम ये सब है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको फुल सोल्यूशन मिलेगा। यहाँ पर ग्रामर वाला पोर्शन है, तो देखिए ग्रामर वाले पोर्शन का सोल्यूशन मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो देखिए लिखा है इन दिस द वे टू बी न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। और इसका है
देखिए इसका इनडायरेक्ट स्पीच होगा, ए मोटेरिस्ट आस्क्ड द policeman if that यानी ए if that